1 अरब से अधिक हिंदुओं के लिए वे भगवान कार्तिकेय, षणमुख या सुब्रमण्य हैं, जो भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली ज्वाला से जन्मे। वह दिव्य योद्धा जिन्होंने तारकासुर का वध किया, वो देवताओं की सेना के सेनापति हैं। लेकिन आजकल तमिलनाडु की राजनीतिक सभाओं में जाइए तो आपको एक बिल्कुल अलग कथा सुनने को मिलेगी। यहां एक अजीब सा राजनीतिक प्रयोग चल रहा है। हमें बताया जाता है कि मुरुगन कोई देवता नहीं, बल्कि आदिकाल के एक साधारण मनुष्य थे, कुरिंजी पर्वतों के एक वनवासी राजा और तमिल जाति के पूर्वज। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस गौरवशाली सेनापति, देव सेनापति को एक सामान्य मुखिया बना दिया गया? द्रविड़ विचारक उनकी दिव्यता छीनने पर इतने उतावले क्यों हैं? दूर से यह बात पागलपन जैसी लगती है, और सच कहें तो है भी। लेकिन इस पागलपन के पीछे एक सोची समझी कूटनीति है। आज हम यही समझेंगे कि किसी देवता को धर्म से अलग करके उसे केवल मानवीय रूप में प्रस्तुत करना किसी प्राचीन संस्कृति को भीतर से खोखला करने का एक पुराना और जांचा परखा तरीका कैसे है। ये विघटन 2 चरणों में होता है। पहले द्रविड़ तर्कवादी सामने आए। दशकों तक उन्होंने मुरुगन के हिंदू धार्मिक स्वरूप को मिटाने का प्रयास किया। थिरुविका जैसे लेखकों ने अपनी पुस्तक मुरुगन अल्लदू अड़गू में लिखा कि मुरुगन कोई देवता नहीं था, बल्कि युवावस्था, सौंदर्य और प्रकृति का एक धर्मनिरपेक्ष सौंदर्य बोध था। इसी से प्रारंभिक द्रविड़ विचारकों को यह कहने का आधार मिला कि धर्म, जिसे वे संस्कृताइज्ड कहते थे, और संस्कृति, जिसे वो विशुद्ध तमिल अस्मिता मानते थे, दोनों अलग हैं। फिर जैसा अपेक्षित था, उससे भी अधिक उग्र चरण आया। चरम जातीय अलगाववादियों जैसे सेबेस्टियन साइमन, जो एक ईसाई था और जिसका किसी हिंदू धार्मिक विषयों में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, ने इस धर्मनिरपेक्ष सौंदर्यवादी परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने मुरुगन को तमिल लोगों का एक वास्तविक, जैविक, प्रागैतिहासिक पूर्वज घोषित कर दिया। इस तरह मुरुगन से उनका हिंदू स्वरूप छीनकर उन्हें एक जैविक पूर्वज, अर्थात एक बायोलॉजिकल एंसेस्टर में बदल दिया गया। इसी आधार पर एक संकीर्ण, जातीय केंद्रित राष्ट्रवाद निर्मित किया जाता है। पूर्वज पूजा के सहारे आधुनिक राजनीति की धर्म और सेक्युलरिज्म के भेद को मिटा दिया जाता है और लोगों को वंश और जेनेटिक्स के नाम पर संगठित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या इन बातों का कोई ऐतिहासिक आधार है? चलिए सबसे पुराने तमिल स्रोतों को देखते हैं, जैसे कि टी.एस. कृष्णन के लेख मुरुगन इन अर्ली तमिल लिटरेचर, अ डेटी बियॉन्ड मॉडर्न डिविजन्स में बताया गया है। द्रविड़ पक्ष का मुख्य दावा यह है कि मुरुगन मूलतः केवल एक स्थानीय आदिम पर्वतीय देवता थे, जिन्हें बाद में संस्कृताइज्ड कर उत्तर की स्कंद कार्तिकेय कथा से मिला दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार 6 मुखों वाला ये दिव्य योद्धा बहुत बाद में बाहर से लाया गया और तमिल समाज पर थोप दिया गया। लेकिन संगम ग्रंथों, तमिल साहित्य के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों को पढ़ते ही ये विभाजन मिटने लगता है। यदि 6 मुखों वाला ये दिव्य योद्धा वास्तव में एक बाद की थोपी अवधारणा थे, तो 2000 वर्ष पुराने इन ग्रंथों में वे पहले से ही एक व्यापक भारतीय देवता के रूप में क्यों दिखाई देते हैं? पहले उनके जन्म को देखिए। नक्कीरर की तिरुमुरुगा त्रिपड़ई में उनका जन्म किसी स्थानीय वन प्रसंग में नहीं, बल्कि हिमालय के एक सरोवर में बताया गया है। परिपाटल में भी उनके हिमालय कमल जन्म की स्पष्ट स्तुति मिलती है। अतः तमिल साहित्य की आदि परंपरा से ही उनका संबंध उत्तर भारत से स्थापित है, जो संस्कृत परंपरा के अनुरूप है। दूसरे, उनके स्वरूप को देखिए। वे किसी सामान्य मानव शिकारी के रूप में नहीं आते। संगम कवि उनके 6 मुखों और 12 भुजाओं का गान करते हैं और उनके विविध उच्चतर दैवी प्रयोजनों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे जगत को आलोकित करते हैं, शास्त्रों का उपदेश देते हैं, वैदिक यज्ञों को स्वीकार करते हैं और अपनी पत्नी वल्ली को मुस्कुराते हुए देखते हैं। ऐसी ही रूप रचना पूरे भारत में मिलती है। ईसा पूर्व उत्तर भारत के यौधेय सिक्कों पर एक 6 मुखों वाले देवता को भाले और मोर के साथ दिखाया गया है, जो तमिल वर्णनों से मेल खाता है। इसी तरह अफगानिस्तान की 3री शताब्दी की एक मूर्ति में कार्तिकेय को मुर्गे के साथ दिखाया गया है और वह प्राचीन तमिल चोल मूर्तियों जैसी ही मुद्रा में है। इससे सिद्ध होता है
कि हिमालय से कन्याकुमारी तक एक साझा सांस्कृतिक धारा मौजूद थी। अंत में उनके पूजन विधान को देखिए। वेलन अर्थात मुरुगन के वन नृत्य को आधुनिक लेखक एक अलग थलग आदिवासी धर्म का प्रमाण बताते हैं, लेकिन वही संगम कविताएं ब्राह्मणों द्वारा अग्निहोत्र, यज्ञ और वैदिक मंत्रों के साथ मुरुगन की पूजा का वर्णन करती हैं। परिपाडाल उन्हें ब्राह्मणों के अरम यानी धर्म संगत आचरण में स्थित बताता है। आदिकाल तमिलों के लिए ये सब एक ऐसे सर्वोच्च देवता की संगत अभिव्यक्तियां थीं जो एक साथ स्थानीय भी थे और ब्रह्मांडीय भी। इसलिए एक अलग थलग नश्वर वनजाति राजा की कथा एक आधुनिक राजनीतिक मिथक है जो उन्हीं ग्रंथों की अनदेखी करती है जिनके नाम पर उसे गढ़ा गया है। ये राजनीतिक रणनीति कोई नई बात नहीं है। ये 2000 साल पुरानी एक वैचारिक चाल है जिसे यूहेमिज्म कहा जाता है। रामशेषन चंद्रशेखरन ने अपने लेख योर गॉड्स वर वंस मैन, क्रिश्चियन यूहेमिज्म अगेंस्ट पेगनिज्म फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट टू मॉडर्न इंडिया में इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। लगभग 300 ईसा पूर्व यूनान के लेखक यूहेमेरस ऑफ मेसन ने यह दावा किया कि ओलंपस के देवता जैसे ज्यूस और क्रोनस असल में साधारण मनुष्य राजा थे। उसने कहा कि ज्यूस क्रेट का एक साधारण राजा था जो मर गया और दफना दिया गया। ग्रीक बहुदेववादी संसार में यूहेमिज्म को नास्तिक कहा गया, लेकिन उसकी इस बात को सबसे ज्यादा किसने सराहा? ईसाई चर्च ने। चर्च को समझ आ गया था कि देवताओं का सीधा खंडन उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ें संस्कृति में बहुत गहरी होती हैं। इसलिए उन्होंने यूहेमिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। चर्च फादर एथनागोरस ने रोमन सम्राटों को लिखकर कहा कि गैर ईसाई देवता केवल मनुष्य थे। टर्टुलियन ने भी यही प्रश्न उठाया, अगर आपके देवता कभी साधारण मनुष्य थे तो आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? इस तरह ग्रीक देवताओं को मृत साधारण मनुष्यों में बदल दिया गया। उनकी दिव्यता को ठुकराकर उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया। इससे चर्च को ग्रीक संस्कृति पर विजय पाने का रास्ता मिला। जब ईसाई धर्म उत्तरी यूरोप में फैला, तब यही तरीका एक रक्षात्मक समावेशन का साधन बन गया। आइसलैंड में स्नोर्री स्टुरलुसन ने नॉर्स काव्य परंपरा को बचाना चाहा, लेकिन उसे धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। अपनी प्रोज एडा में उन्होंने लिखा कि ओडिन और थॉर वास्तव में एशिया माइनर से आए मनुष्य राजा थे जो उत्तर की ओर जाकर बस गए। उनके पास उन्नत तकनीक थी, इसलिए स्कैंडिनेविया के भोले मूल निवासियों ने भूल से उन्हें देवता मान लिया। अमेरिका में स्पेन के मिशनरियों ने एज़टेक देवता क्वेत्ज़ालकोआत्ल के साथ भी यही किया। फ्राई डिएगो दुरान ने तर्क दिया कि क्वेत्ज़ालकोआत्ल वास्तव में एक मानव पुरोहित थे, अपोस्टल सेंट थॉमस, जो प्रचार करने मेक्सिको गए थे। इस तरह देवता की दिव्यता छीन ली जाती है, उसे सिर्फ एक मनुष्य बना दिया जाता है और फिर उसे क्रिश्चियन सैल्वेशन हिस्ट्री में समाहित कर लिया जाता है। अब आधुनिक भारत की ओर लौटिए। इन सब बातों को जोड़कर देखिए कि यूहेमिज्म भारत में द्रविड़ ईसाईयत नामक एक वैचारिक ढांचे के रूप में कैसे काम करता है। द्रविड़ ईसाई कथा के अनुसार मूल और शुद्ध तमिल संस्कृति दरअसल ईसाई धर्म का एक प्राचीन रूप थी, जिस पर संस्कृत, वेदांत और आर्य जाति व्यवस्था ने आक्रमण किया, उसे बिगाड़ा और दबा दिया। इस तरह तमिल इतिहास को एक नई परिभाषा देकर ये ईसाई पादरी धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन को तमिल विरासत से विश्वासघात नहीं, बल्कि अपनी मूल पहचान की ओर वापसी का रास्ता बताते हैं। राजीव मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया में इसे सभ्यतागत पाचन या सिविलाइजेशन डाइजेशन कहा है। अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं। द्रविड़ विचारक मुरुगन की दिव्यता छीनने पर इतने उतावले क्यों हैं? क्योंकि जब मुरुगन का पवित्र दैविक स्वरूप हटा दिया जाता है तो वह केवल एक सांस्कृतिक अवशेष रह जाता है। तब उसे सरलता से नए ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, अपनी सुविधानुसार उपयोग किया जा सकता है और फिर इसे पश्चिमी आख्यान में ईसाई धर्म परिवर्तन की भूमिका के रूप में ढाल दिया जाता है। यजमान सभ्यता की सांस्कृतिक पूंजी को व्यवस्थित रूप से लूटा जाता है ताकि लक्षित धर्मांतरण को आधार मिले और देश भीतर से विभाजित होता चला जाए। यही इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की असली चाल है।